बुर्ज जोजा जमनाई जुलाई 2023 कैसा रहेगा? हैरान कन और नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। सलाम बुर्ज जोजा जमनाई में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जोजा जुलाई 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं इनके जुलाई 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये जुलाई 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। एक अहम थीम जिस पर मैं तवज्जो मरकूज करने जा रही हूँ वो ये है कि तख्लीकी ज़ोहरा 22 जुलाई से 3 सितंबर तक पीछे हट जाएगी। ज़ोहरा रेट्रोग्रेड ताल्लुकात के साथ साथ तख्लीकी मंसूबों का दोबारा जायजा लेने, दोबारा तशखीस करने और जांचने का वक्त है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे मजीद तफसील से बयान करूं और दीगर सैयारों के रुझानात को देखूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है बुर्ज जोजा जमनाई, इससे पहले कि मैं आपके तीसरे घर में ज़ोहरा के पीछे हटने के असरात तक पहुंचूं, तीसरे घर का बेचने, सीखने, सफर करने के साथ बहुत कुछ करना है। ये चार्ट की एक बहुत ही अहम थीम है और ज़ोहरा वो है जिसकी आप कदर कर रहे हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आइए इस बात से शुरू करें कि सूरज और नया चांद आपकी तवज्जो कहाँ मरकूज कर रहा है। क्यों कि जहाँ सूरज चमक रहा है वहीं आपकी तवज्जो और तरजीहात हैं। जुलाई के पहले 3 हफ्तों में सूरज बुर्ज सरतान में चमक रहा है। बुर्ज सरतान बुर्ज जोजा से दूसरा बुर्ज है। इल्म नजूम में दूसरा शोबा आपके पैसे, आपके माल से मुताल्लिक है। अब नया चांद 17 जुलाई को बुर्ज सरतान में हो रहा है, लेकिन नया चांद इस बुर्ज सरतान की तवानाई को अगस्त के वस्त तक कायम रखेगा। इसलिए जुलाई से अगस्त के वस्त तक एक अहम थीम नई मुलाजमतें हासिल करना और ज्यादा पैसा कमाने के लिए नए मंसूबे बनाना है। अब ज़ोहरा आपके तीसरे घर में बुर्ज असद में है। क्यों कि बुर्ज असद बुर्ज जोजा से तीसरा बुर्ज है और जैसा कि मैंने कहा ज़ोहरा के साथ ये बहुत खुशी की बात हो सकती है। मैंने इसके बारे में पिछले महीने की वीडियो में बात की थी कि ज़ोहरा 5 जून को सीखने, बेचने और सफर करने के आपके तीसरे घर में आ गया है। ज़ोहरा पीछे हटने की वजह से 18 अक्टूबर तक यही मौजूद है, लेकिन ये 22 जुलाई से 3 सितंबर तक सुस्त और पीछे हटने वाला है। ये दोबारा जायजा लेने का वक्त है। जैसा कि ज़ोहरा आपके तीसरे घर पर घूम रहा है, आप में से कुछ स्कूल वापस जाने का फैसला कर रहे होंगे। तीसरा घर खरीद फरोख्त कर रहा होगा और फरोख्त का बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका इख्तियार कर रहा होगा। लेकिन मैं ज़ोहरा के पीछे हटते देखना चाहती हूँ कि आपको कहाँ मोहतात रहना चाहिए। आमतौर पर ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान और बुर्ज सौर पर हुक्मरानी करता है। बुर्ज सौर मादी माली मामलात से निमटता है, बुर्ज मीज़ान ताल्लुकात के बारे में है और ज़ोहरा इन 2 शुबों पर हुक्मरानी करता है जो ज़ोहरा के 2 बड़े डोमेन हैं। लिहाजा जब ये पीछे हट रहा है, आमतौर पर आप वाकई ज़ाती ताल्लुकात और माली मामलात का असरनो जायजा ले रहे हैं, लेकिन मुआसलात कम्युनिकेशन के तीसरे घर पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करने के साथ ये बहन भाइयों का तीसरा घर भी है और वहाँ कुछ हकीकी जांच हो सकती है। अब जब ज़ोहरा रजत में है तो आपको इस चीज से मोहतात रहना होगा। ज़ोहरा खूबसूरती पर हुक्मरानी करता है और इल्म नजूम में मशवरा यह है कि ज़ोहरा की रजत के दौरान कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाएं, क्योंकि आप नताइज से परेशान हो सकते हैं। आपको ज़ोहरा रेट्रोग्रेड के साथ नया रिश्ता शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों कि रिश्ता का दोबारा जायजा लिया जा सकता है, लेकिन आपको रजत पसंदी के साथ नया रिश्ता शुरू ना करने की एक वजह यह है कि ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं हैं। ठीक है, वो शख्स आपसे झूठ बोल सकता है, लेकिन बाज़ औकात इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो अपने साबिका से ज्यादा ताल्लुकात में नहीं है और वो इसे नहीं जानते और अब रिश्ता शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।
और फिर आपका नया साथी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ नामुकम्मल रिश्ता शुरू किया है और मैं इसका ख्याल रखूंगा, और इसलिए वो और मैं अब भी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ऐसी मालूमात थी जिसके बारे में अब नहीं जानते थे। और ज़ोहरा माली मामलात के बारे में हुक्मरानी करते हुए आपको ज़ोहरा रेट्रोग्रेड के दौरान कोई बड़ी या लग्जरी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और आपको कोई तज़ीन व आराइश या खूबसूरती की तब्दीली शुरू नहीं करनी चाहिए। अब मरीख एक पुरजोश सैयारा है और ये 10 जुलाई से 27 अगस्त तक बुर्ज सुंबुला में जा रहा है। बुर्ज सुंबुला बुर्ज जोज़ा से चौथा बुर्ज है, लिहाजा मरीख वाकई गर्म कर रहा है और चौथे घर के मामलात के साथ बहुत सारी सरगर्मियां करने पर मजबूर कर रहा है। चौथा घर रियल एस्टेट से निमट सकता है, खानदान के साथ चल रहे कुछ चिड़चिड़ेपन की निशानदेही भी कर सकता है, लेकिन चौथे बुर्ज सरतान के साथ पैसे पर ज्यादा जोर है। अब बुर्ज सरतान के साथ जुलाई में आपकी आमदनी के दूसरे घर में अब तज़ीन व आराइश पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की तरफ माइल हो सकते हैं। तीसरे घर में ज़ोहरा के साथ शायद आप स्कूल वापस जाने और जायदाद के मामलात सीखने का फैसला कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि मुस्तकबिल में मजीद पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अब बुर्ज जोज़ा जमनाई ये पेशीन गोई का हिस्सा है, जहां मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। इनमें से कुछ को पहले ही बयान किया है, लेकिन जब सेहत की बात आती है तो मरीख इतनी जारहाना जिस्मानी आला तवानाई है, और जब ये बुर्ज सुंबुला में है, ये आपके चौथे घर से गुजर रहा है, लिहाजा घर, खानदान और जायदाद के मामलात के अर्द गिर्द बहुत ज्यादा तनाव की सरगर्मियां हो सकती है। लेकिन मरीख बुर्ज जोज़ा के लिए एक मुरब्बा, एक चैलेंजिंग पहलू बना रहा है, इसलिए हो सकता है कि आप उससे ज्यादा कर रहे हूँ और दबाव डाल रहे हूँ और थोड़ा सा चिड़चिड़ा हूँ। मैं तजवीज़ करूंगी कि घर की मुरम्मता बागबानी के जरिए इस दबाव वाली परेशान कुन चिड़चिड़े मरीख की तवानाई को मुंतकिल करें। आप सब जानते हैं, चौथे घर के साथ चीजें, मुरम्मत, घर को दोबारा तैयार करना, अपार्टमेंट की दोबारा पेंटिंग, नया फर्नीचर हो सकता है। घर के मामलात के साथ इस तमाम सरगर्मी को चैनल करें। रिश्तों के साथ ज़ोहरा तीसरे घर में है। तीसरा घर, जब रिश्तों की बात आती है तो बहन भाइयों या करीबी पड़ोसियों से निमट सकता है, और इसलिए जून से 22 जुलाई तक ज़ोहरा आगे बढ़ रहा है। बस यही ख्वाहिश और हम आहंगी है, और ये बहन भाइयों की तवानाइयां एक साथ ला सकती है। एक नया पड़ोसी आ सकता है अगर आप सड़क के पार पड़ोसियों से मिल सकते हैं, और ये कि ज़ोहरा फिर से ये तमाम खुशगवार तवानाइयां ला रही है। लेकिन 22 जुलाई पर आए जब ज़ोहरा 3 सितंबर तक पीछे हट जाएगी। हो सकता है कि कोई पड़ोसी जिसे आप वाकई पसंद करते हैं वो छोड़ कर जा रहा हो, वो दूर जा रहा हो, या कुछ होता है और मुआसलात कम्युनिकेशन को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ज़ोहरा तीसरे घर में है। तीसरे घर में बातचीत, मुआसलात, कम्युनिकेशन भी है, और वाकई कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, और यकीनी तौर पर ये किसी बहन भाई के साथ भी लागू हो सकती है। और मरीख के चौथे घर में जाने के साथ और फिर ज़ोहरा का तीसरे घर में पीछे हटना बहन भाई के साथ बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है, जिसके बारे में मुहतात रहना चाहिए। और जब कारोबार की बात आती है तो मैंने पहले ही इस पर बात कर ली है। बुर्ज सरतान की तमाम तवानाई इस बात पर एक हकीकी जोर है कि आपकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, या बहुत सारे पैसे के मामलात पर बातचीत की जाए। और तीसरे घर में ज़ोहरा के साथ ये फरोख्त और मुलाकातें हो सकती है, क्योंकि 22 के बाद ये पीछे हट रहा है। अब पीछे हटने का मुस्बत पहलू ये है कि तीसरे घर में ज़ोहरा के साथ आप किसी पुराने साथी या किसी ऐसे शख्स से दोबारा राब्ता कर सकते हैं जिसे अपने माजी में मसनूआत फरोख्त की है। फरोख्त के नए मंसूबे शुरू करना अच्छा नहीं है, लेकिन पीछे हटने के साथ
अपना काबिल फरोख्त के मंसूबों के साथ दोबारा राब्ता कायम कर सकते हैं और चौथे घर में मरीख के साथ रियल एस्टेट के अर्द गिर्द बहुत सारी सरगर्मियां हो सकती हैं और बुर्ज सरतान में सूरज के साथ ये इसके बारे में है ज्यादा पैसा कमाना और तीसरे नंबर पर जोहरा के साथ ये सब कुछ फरोख्त हो सकता है। इसलिए चाहे आप बेचने वाली प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या रियल्टर बन रहे हो या प्रॉपर्टी में सरमायाकारी कर रहे हो, ये सब काफी साजगार है, लेकिन आपको 22 जुलाई जोहरा के पीछे हटने से पहले शुरू कर देना चाहिए। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।